Yes or no? Yes, sir. Okay. Retail शॉप वो सामान बनाता नहीं, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी से, एजेंसी में मैन्युफैक्चर कंपनी से। सामान कौन बनाता है? कंपनी। बोला नहीं, आप तो बोले या कंपनी आज तक क्यों है? सपोज कंपनी ने कोई सामान 80 रुपए लागत और 20 रुपए मुनाफे के साथ 100 रुपए में तैयार किया, कंपनी जुड़े, कस्टमर जुड़े, तो यहाँ तक पहुंचेगा इन लोगों के प्रोसेस से। सपोज एजेंसी ने 10% कमाया, डीलर ने 10% कमाया, होलसेलर ने 10% कमाया, रिटेल शॉप थोड़ा ज्यादा 15% कमाता है, तो कस्टमर तक सामान पहुंचना चाहिए 145 में, लेकिन पहुंचा नहीं। क्यों? कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि रिटेल शॉप ने कोई प्रोडक्ट बनाया है? उसके लिए कंपनी क्या करवाती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से एडवर्टीजमेंट कराती है, और एडवर्टीजमेंट पे लागत का 50% पैसा एक बार होता है, ये पैसा इसमें जोड़ दिया जाता है, सामान लगभग 200 रुपए का होता है। यानी पहला चीज, इस बाजार व्यवस्था में कस्टमर को जो सामान मिलता है वो महंगा मिलता है। सेकंड, यहाँ पे कंपनी अगर 1000 लीटर तेल बनाती है तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो 2000, 3000, 4000 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब मिलावट नहीं होता, डायरेक्ट प्रोडक्ट ही गायब हो जाता है। रैपर चेंज हो गया तो पूरा प्रोडक्ट ही गायब हो गया। यानी दूसरा चीज, हमें असली पैसा देने के बावजूद भी लगातार मिलावटी प्रोडक्ट मिलता रहता है। तीसरा, इस रिटेल शॉप से हमने खरीदारी करी, पिताजी ने करी, दादाजी ने करी, कल को हमारी नेक्स्ट जनरेशन करेगी। क्या खरीदारी करने से कभी पैसा आया? माता पिता जी ने बचपन में यही सिखाया कि बेटा पैसा लेके जाओ दुकान पे और सामान लेकर आओ, पैसा देना है, सामान लेना है। तो यहाँ पे इस बाजार व्यवस्था से इनकम जो है वो भी जीरो है। चौथी चीज, इस बाजार से कोई सुरक्षा आपको नहीं मिलती, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत बाजार। इस बाजार व्यवस्था को देखते हुए 1959 में अमेरिका ने इस बाजार व्यवस्था पे शोध किया, अध्ययन किया, इसे 3 भागों में बांट दिया। पहले पे कस्टमर को रखा, सेकंड पे कंपनी को रखा, तीसरे नंबर पे बीच के लोगों को रखा। कस्टमर को ही पहले नंबर पे क्यों रखा? क्योंकि मेहनत करके पैसे कौन करता है? मार्केट में खर्च करता है। जब उसने खर्च करा तो उसको महंगा मिला, मिलावटी मिला, इनकम नहीं, सुरक्षा नहीं, कुल मिला के जीरो। दूसरे नंबर पे कंपनी जो है वो 20 रुपए कमा के खुश है। तीसरे नंबर के लोग पहले नंबर पे थे, किसके पैसे से? कस्टमर के पैसे से। तो वहां पे जब सर्वे किया गया तो बोला गया अगर कस्टमर हट गया तो बाजार चल पाएगा? नहीं। यानी कस्टमर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे नंबर पे देखा, अगर ये मैन्युफैक्चर जो है इसको हटा दे तो बाजार चल पाएगा? यानी कंपनी का भी होना जरूरी है। अगर 1 मिनट के लिए उन्होंने कहा इनको हटा दिया और कंपनी को, कस्टमर को किसी सिस्टम से जोड़ दे तो चल सकता है? विदेशों में इस सिस्टम का नाम रखा गया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, जो कि 70 साल से ऊपर से चल रहा है, और हिंदुस्तान में इसका नाम रखा गया RCM, जो कि 23 साल से चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि RCM में जुड़े कैसे, उसके बेनिफिट क्या है? तो RCM में ज्वाइनिंग जो है वो फ्री है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ज्वाइनिंग फ्री है, क्लास में नाम लिखाने का मतलब रजिस्ट्रेशन फ्री है, इसका आपके पास होने फेल होने से कोई मतलब नहीं है। आपने अपनी E-KYC सबमिट करने से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। E-KYC में एक फोटो, आधार कार्ड, बैंक डिटेल और साथ में नॉमिनी, इतना देने से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अदर चीजें पैन कार्ड वगैरह भी दे सकते हैं अगर है तो। इतनी चीज देने के बाद आपको एक आईडी नंबर मिलती है। इस आईडी नंबर को ग्रीन करने के लिए फर्स्ट टाइम आपको 2000 प्लस की खरीदारी करनी पड़ती है। अब 2000 की खरीदारी करते हैं तो आप प्रोडक्ट, RCM के बाद 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 2000 रुपए में 500 प्रोडक्ट ले सकते हैं आप। कितना लेंगे? 10, 20, 25, 50, उससे ज्यादा ले ही नहीं सकते। सस्ते लिए तो 50 से ज्यादा जाएगा। अब सवाल ये है, इस प्रोडक्ट आपके घर में जा रहा है, आप अपनी फैमिली से बोलना है कि ध्यानपूर्वक चेक करें। हस्बैंड है तो वाइफ से, बच्चों से, मम्मी पापा से, सबसे बोलना, भाई बहन से, कि इस प्रोडक्ट को बहुत ध्यान से चेक करना, क्योंकि आगे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें इसे लाना है नहीं लाना है। जब आपकी फैमिली ने इसको ध्यान से चेक करा तो प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड होंगे। अब ये जो मैंने बताया ये यहाँ तक प्लान है। अब सामने वाले से बोलना है, इसमें 2 प्लान है, एक है यूजर प्लान और एक है प्रमोटर प्लान। क्या है? यहाँ पे एक यूजर प्लान है, एक प्रमोटर प्लान है। तो सबसे पहले मैं यूजर प्लान आप लोगों के बीच में रखता हूँ कि RCM बिजनेस में आप यूज करते हैं तो क्या बेनिफिट है, तो इस चीज को समझना है। उनको बोलना है पहला बेनिफिट है जो RCM का जो न्यू प्लान आया है, इसमें यूजर प्लान से रिलेटेड है कि अगर आप 1500 PB की परचेजिंग करते हैं और 6 मंथ करते हैं तो आपको 1500 DP का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अब उनको एक बार क्लियर कट समझा दीजिए, 1500 PB का मतलब है कि 2500 रुपए का
2500 से 3000 के बीच की खरीदारी आप करते हैं तो 1500 पीवी आपका बनेगा, एकदम क्लियर। और उस पे आपको 1500 डीपी का सामान मिलेगा, यानी लगभग 1800 से 2000 एमआरपी का सामान आपको 6 महीना में एक बार फ्री मिलेगा। यानी 1500 के हिसाब से अगर 2500 के हिसाब से परचेसिंग करी तो 6 महीने में 15,000 रुपए की परचेजिंग करेंगे और 6 महीने में 15,000 का परचेजिंग करने पे 2,000 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। क्योंकि आपको तो डीपी पे सामान फ्री मिलता है ना, एमआरपी पे थोड़ी नहीं मिलता है। अब बताइए, उनसे पूछना है कि कभी आपने मार्केट में इतने सालों से परचेजिंग कर रहे हैं, कभी आपको 6 महीने में फ्री सामान मिला? यहाँ तो साल भर में 2 बार फ्री सामान मिला है, मतलब 6 महीने आपने अपना पैसा लगाया, 7वें महीने आपको पैसा भी नहीं लगाना पड़े, फ्री में सामान मिल जाए। लोगों को इसके प्रति अट्रैक्ट होंगे। दूसरा बताना है 2500 पीवी करते हैं, 6 मंथ करते हैं तो 2500 डीपी का सामान फ्री मिलेगा। और इसी प्रकार से 5000 पीवी का प्रोडक्ट अगर 6 मंथ करते हैं तो 5000 डीपी का सामान आपको फ्री मिलेगा। ये पहला आकर्षण है। उनसे सिर्फ एक ही चीज पूछिए कि भाई साहब इतने सालों से आप लोग प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, वाकई में बताना कि कभी फ्री मिला? नहीं मिला। अब आरसीएम में जुड़ने का पहला फायदा क्या है, पहले समझना। पहला फायदा, यहाँ पे जब सामान आप परचेज करते हो तो वहां पे देखा आपने कि 200 रुपए का प्रोडक्ट मिला, यहाँ पे मिलेगा 145 का। क्यों मिलेगा? अब बड़ा पेपर रहेगा तो वो चीज रहेगी जो कंपनी कस्टमर का, तो 145 का मिलेगा। क्यों? कंपनी बोलती है कि हम प्रचार नहीं कराएंगे। अब जब प्रचार नहीं होगा तो सामान सस्ता होगा कि महंगा होगा? यानी पहला चीज आपको सस्ता मिला। दूसरा, यहाँ पे कंपनी अगर 1000 लीटर तेल बनाती है तो यहाँ 1000 पहुंचेगा, यानी आपको 100% शुद्ध प्रोडक्ट मिलने की गारंटी होगी। ये है आपका यूजर प्लान। और प्रमोटर प्लान में क्या है उसको बताना नहीं है। उसमें बोली तीसरा फायदा इसमें होता है कि कंपनी आपसे 145 लेती है, कंपनी के पास जाता है, कंपनी 100 रुपए अपना बेनिफिट, 80 रुपए लागत, 20 मुनाफा, 100 रख लेती है। जो 45 बचता है उसकी 45% का कंपनी आपको बिजनेस पार्टनर यानी मालिक बनाती है। और चौथा चीज आपको सुरक्षा देती है। अब जैसे इतनी बात करते हैं आप, उनको बोलिए ये यूजर प्लान में है, ये यूजर प्लान में है और ये है प्रमोटर प्लान में। क्योंकि आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत बचत हो सकती है, बाकी 6 महीने में आपको प्रोडक्ट बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आप प्रमोटर प्लान में आते हैं तो आप इसमें बड़े पैसे बनाएंगे और सिक्योरिटी वहीं पे है, जुड़ने से सुरक्षा का लेना देना नहीं है। अब आगे आप लोग जानना चाहते हैं तो हम इस पे बात करें, नहीं तो इस को क्लोज करें। नहीं, आपसे नहीं बोल रहा हूँ, आपको सामने वाले से बात करनी है। क्योंकि कई बार लोग सुनने के लिए राजी हो जाते हैं ना, तो हम उसको सुनाते जाते हैं। उसको वो कहते हैं ना, एक गिलास में 1 गिलास पानी हटेगा और हम प्रयास करते 1 बाल्टी डाल देते हैं और वो बोर हो जाता है और बोलता है कि आरसीएम में नहीं जुड़ेंगे। कई बार हम लोग एलआईसी वालों को भगा देते हैं, क्योंकि एलआईसी वालों को लूट कहते हैं। लूट मतलब कि चिपक जाना। एक तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं देता, हमें अपॉइंटमेंट मिली है, हमने